कुंभ राशि फल। बंधुओं, एक तरफ जहां ग्रह नक्षत्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, जैसे कि बात करें बुध शुक्र एक साथ युति बना चुके हैं, मंगल बकरी से मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति भी मार्गी चाल चल रही हैं। तो जहां एक तरफ शुभ पर शुभ योग बन रहे हैं जो आपको माला माल बना सकते हैं, वही दूसरी ओर शुक्र और बुध के साथ राहु की युति बहुत ही खतरनाक है, सूर्य और शनि की युति बहुत ही खतरनाक है और वही मंगल की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की बन रही है जो नकारात्मक प्रभाव देने वाली है। तो बंधु, ऐसे कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर अंत तक देखने चाहिए जिसमें कि आपके जीवन को बदलने की दशा और दिशा बताई जा रही हो। हम आपको बताएंगे आपकी ग्रह स्थितियों के अनुसार घटने वाली घटनाओं के विषय में, फिर हम आपको बताएंगे इन नकारात्मक घटनाओं से किस प्रकार आप बच सकते हैं, कौन सी है वे छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं जिन्हें आप यदि अपने जीवन में शामिल कर लें तो आपका उद्धार निश्चित है। नकारात्मकता तो आपको छू भी नहीं पाएगी, जीवन के सुख और वैभव आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि शुभ ग्रह आपको भर भर के फल देने वाले हैं। यानी कि यह मार्च का महीना आपके लिए दो धारी तलवार के समान होने जा रहा है कि एक तरफ तो बहुत कुछ है आपके लिए और दूसरी तरफ बहुत कुछ छीन भी सकता है आपसे। तो कह सकते हैं कि इस मार्च के महीने में तरक्की की सीढ़ियां वो चढ़ेगा जो ज्ञानवान होगा और बर्बाद वो हो जाएगा जो अनजान होगा। तो बस बंधुओं, ज्ञानवान बनना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, मेहनत से तैयार किए जाते हैं। हमने पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आज का यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है और महामाई की कृपा और आशीर्वाद इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे जो महाविद्या से जुड़ा हुआ है और महाविद्या का यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को चुटकियों में समाप्त कर देने का दम रखता है। इसे आपको अवश्य करना है क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो नकारात्मकता होने की वजह से घट रही हैं। यदि नकारात्मकता आपके जीवन में ना होती या कि यूं कहें कि किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र झाड़ फूंक या फिर टोना टोटका या नजर आपके जीवन में ना होती तो शायद आज आपका जीवन ही किसी और मुकाम पर होता। तो बस इस कार्यक्रम को देखना है, उस उपाय को जान लेना है और वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझकर जीवन में उतारना है और देखिए कैसे चमत्कार जीवन में होने लगते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई दयालु हैं, आपकी जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में उद्धार अवश्य होगा ही होगा। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधु, अब तक की आपके जीवन की कहानी यह रही है कि बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय तीन तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधु, अब तक की आपके जीवन की कहानी यह रही है कि आपने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन फल जब मिलने की बारी आई तो कुछ भी नहीं मिला या फिर ना के बराबर परिणाम मिले जिसने आपको बहुत निराश किया। और रिश्ते नातों की भी बात यही है कि रिश्ते नातों में भी आपने बहुत कुछ दिया, लोगों को अपना तन मन धन दिया, बहुत मेहनत की लोगों से रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन जब लोगों की बारी आई आपसे रिश्ता निभाने की तो उन्होंने आपको अपनी पीठ दिखा दी। पीठ के पीछे आपके बारे में अनाप शनाप बातें भी की और जिन रिश्तों से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत अधिक आप प्रेम करते थे, उन्हीं रिश्तों ने आपकी पीठ पर छुरा घोंपा है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में कई बार बनी हैं कि लोगों ने हाथ मिलाकर आपके हाथ पर विषैले नाग की तरह डस लिया है। जी हाँ बंधु, ये स्थितियां आपने कई बार देखी हैं और निराशा और हताशा क्या होती है ये आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां तक हम आपकी राशि, आपकी कुंडली का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपने जीवन में भयंकर से भयंकर नकारात्मकताओं को सहन करते हुए आगे बढ़ना सीखा है। कई बार जीवन में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं और अपनों के ही हाथों ठगे गए हैं और फिर से जीरो पर आ गए हैं। आगे आपने कई बार ऊंचाइयां छुई हैं और बाद में फिर से नीचे आ गए और शुरुआत से ही शुरू किया है, लेकिन तब भी आपके हौसले कम नहीं हुए। आपने उसी हिम्मत, उसी साहस के साथ जीवन में आगे कदम बढ़ाया है। जो भी कुछ आपने अपने जीवन में हासिल किया है वह अपने बलबूते पर हासिल किया है, किसी का उसमें छटाक भर भी कोई योगदान नहीं है। आपके जीवन की कहानी तो ऐसी है कि बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज की स्थिति यदि देखी जाए तो सब कुछ तहस नहस है, बर्बाद है, परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कब क्या ना हो जाए ऐसा डर सताता रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमें तो रात में नींद भी नहीं आती है, एक अनजाना डर भय सताता रहता है। भविष्य में एक अनजाने डर की संभावना बनी रहती है कि कुछ बुरा, कुछ अनर्थकारी घटित होने वाला है। गुरुजी हमारे लिए कुछ करिए, कुछ हमें बताइए। तो हम उन्हें समाधान बताते हैं, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, फिर जो उचित उपाय समाधान होते हैं वो उनको देते ही देते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे उपाय और समाधान बताएंगे जिन्हें आपको इस पूरे मार्च के महीने में करना होगा। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो ये 3 अनिष्टकारी घटनाएं तो छोड़ो, कई और भी जो अनिष्टकारी और नकारात्मक घटनाएं आपकी ओर आ रही होंगी वहीं के वहीं रुक जाएंगी, वापस चली जाएंगी। बंधुओं याद रखना कि कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम दुख भोग रहे होते हैं, लेकिन उस दुख के लिए हमने कोई काम नहीं किया होता गलत, यानी कि उसके जिम्मेदार हम नहीं होते। हमारे किसी अपने के द्वारा दी गई दुख, तकलीफ और परेशानी कारण बनती है हमारे दुख सहने का। लेकिन अब आपको सतर्क बनना है, अब आपको चालाकी के साथ चलना है। सबसे पहले तो आपको ना कहना सीखना है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना बना रहे। यदि आपको कोई काम, कोई चीज पसंद नहीं है तो आप ना कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में बुराई होगी, जो अपना होगा वह समझ लेगा और जो सचमुच में अपना नहीं है, पराया है, वह निकल जाएगा। जाने दो, ऐसों से कोई मतलब नहीं है, जीवन बर्बाद ही करेंगे। तो चलिए बंधु अब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम में और आपको बताते हैं 3 अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, मार्च के 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका क्रोध बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, आपके स्वभाव में थोड़ी नकारात्मकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर ही एक युद्ध लड़ रही हैं, एक लड़ाई चल रही है। आपके मन में पशु-पेश की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे विचार हैं जो आपके मन में उथल पुथल मचाकर रखे हैं, लेकिन आप अपने दिल का हाल किसी को बता नहीं पा रहे हैं। मन ही मन आप लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर शांत दिख रहे हैं। ये आपके स्वभाव की खूबी है। अंदर कितना ही युद्ध क्यों ना चल रहा हो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना और बाहर से शांत दिखना, ये आपका चरित्र है। तो ऐसा ही कुछ इस शुरुआत में, महीने के यानी मार्च की शुरुआत में आपके साथ होगा। इसका कारण यह है कि ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हैं, नकारात्मक है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है शुक्र और बुध के मेल से, परंतु राहु देव साथ में बैठे हुए हैं और राहु एक नकारात्मक ग्रह हैं। और याद रखना कि एक तरफ जहां राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक उसके पीछे के भाव में यानी कि विपरीत भाव में सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। ऐसी युति में जातक मन ही मन घबराता है, मन ही उसे डर लगता है, उसे किसी अनर्थ होने का, किसी अनर्थ घटना का भय बना रहता है। बात बात पर वह चिढ़ जाता है, क्रोध करने लगता है, बहसबाजी में पड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रबल संभावना इस बात की बन रही है कि आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। झगड़ा किसी अपने से ही होगा। बात बात में बात शुरू होगी और आगे बढ़कर वह बात विवाद में बदल जाएगी और विवादित स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। अब इसमें आपका ही अहित सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक तो अभी आर्थिक रूप से कमजोर बने बैठे हैं, मानसिक तौर पर भी आप कमजोर हैं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। मानसिक लड़ाई, अपने जीवन की लड़ाई आप स्वयं ही लड़ रहे हैं, अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है इस समय। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ हो ये रहा है कि जब ग्रह भी आपके अनुकूल नहीं है, आपके मन में आवेग की स्थिति बना रहे हैं, तो आपको जल्दी क्रोध आएगा। तो आपको करना यह होगा कि लोगों से आप बात करिए, चर्चा करिए, लेकिन बात ज्यादा गहराई तक ना करिए, ज्यादा आगे ना बढ़िए, बस जरूरत भर की बातें करिए। मौन अधिक रहिए, अपना खुद का आकलन बहुत अधिक करिए और रामचरितमानस की 1 या 2 चौपाई प्रतिदिन पढ़ लीजिए। क्योंकि जब भी जीवन में स्थितियां विपरीत होती हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जीवन पर या यूं कहें कि बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं, तो रामचरितमानस ही श्रेष्ठ समाधान होता है, जो कि आपकी बुद्धि को शांत करेगा, मन को शांत करेगा और नए मार्ग आपके खोलेगा। आपकी बुद्धि को यह समझ में आने लगेगा कि कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2-4 चौपाइयां रामचरितमानस की प्रतिदिन पढ़ने लगें। कम से कम 1 से 7 तारीख तक तो यह कार्य आप जरूर करें ही करें, और हो सके तो समय मिले तो मंदिर भी अवश्य हो आएं, यह बहुत जरूरी है। तो ये तो एक घटना हो गई। अब दूसरी घटना जो इससे भी बुरी है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप आर्थिक स्थिति आपकी अभी कमजोर है, आर्थिक रूप से आप वैसे भी कमजोर चल रहे हैं, आपके पास अभी इतना धन नहीं है कि आप अपने जीवन को ही व्यवस्थित बना पाए, जो आपने सोच रखा है उसे आप कर पाएं। इसके लिए भी धन कम पड़ रहा है, और ऐसे में भी यदि धन को लेकर कोई चोट लग जाए, कोई धोखा हो जाए, कोई जालसाजी आपके साथ हो जाए, तो कितना बुरा होगा। आप तो पूरी तरह से टूट ही जाएंगे ना। तो बस यहाँ पर यही होने वाला है। देखिए, नारायण लक्ष्मी योग बन रहा है शुक्र और बुध के मेल के साथ, परंतु उसके साथ राहु बैठा हुआ है। और राहु क्या करता है? राहु के पास दिमाग है, बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ज्यादा तेज दिमाग।
लेकिन शरीर नहीं है। तो राहु क्या करता है, दिमाग के साथ खेलता है, मायावी ग्रह है, माया रचता है। तो आपके आसपास एक ऐसी माया रचेगा कि आपको गलत कार्य में रुचि आने लगेगी। आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, धोखेबाजी कर सकता है। किसी भी प्रकार से वह धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। तो किसी पर भी भरोसा ना करें। जो आपके आसपास घूम रहे हैं उन्हीं में आपके शत्रु भी घूम रहे हैं। आपके शत्रु बाहर से नहीं है। आपका हाल वही है कि आपके अपनों में ही आपके शत्रु छुपे बैठे हैं। आपको शत्रुओं के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ना बाहर से आपके कोई शत्रु आएंगे, और बाहर से जो शत्रु आएंगे वे आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मानसिक तौर पर बहुत मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप यदि हारते हैं या कमजोर साबित होते हैं तो अपनों से, अपने दिल के हाथों। आपका दिल जब किसी से जुड़ जाता है, प्रेम करने लगता है, तो आप उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब देखना बंद कर देते हैं। ये यूं कहें कि आप देखते तो हैं लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हैं। ये स्थिति आपके साथ रहती है। तो कोई अपना ही आपको किसी प्रकार की योजना, कोई स्कीम, कोई प्लानिंग बता सकता है जिसमें आप पैसा लगा देंगे और आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। या कोई आपसे मदद के बहाने पैसे मांग सकता है कि हमारी मदद करो, हम कर्जे में हैं, हम परेशान हैं। कुछ पैसे आपसे मांग सकता है, कुछ वादा करके कि हम 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने में वापस करेंगे, लेकिन देगा नहीं, पैसा अटक जाएगा। आपके साथ पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि आपने किसी की मदद करने के लिए पैसे दिए हैं, फिर पैसा वापस मिलने में बड़ी परेशानी हुई, कठिनाई हुई और रिश्ते में बुराई अलग से हो गई। तो ये स्थिति अब नहीं बनने देना है, क्योंकि अब आप सह नहीं पाएंगे। पहले की बात और थी, लेकिन अब आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आपको अपना अस्तित्व बनाना है, फिर से उठकर खड़े होना है। इसलिए अब यह सब नहीं करना है। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि थोड़ा कठोरता आपको अपनानी होगी, और इसके लिए आपको कुछ कार्य भी करने होंगे। पहले तो कि आपको किसी की मदद नहीं करनी, किसी का सहयोग नहीं करना है। पहले अपनी मदद करिए, फिर दूसरों की मदद करिए। तो आपको पहले अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। तो जो भी धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसे छटाक भर भी किसी को नहीं देना है। लाख बार सोचना है, तब कहीं जाकर कोई निर्णय लेना है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, कैसे योजना बनाएंगे। सब कुछ लाख बार सोचना है। फिर से हम कहते हैं तभी आगे बढ़ना है, वरना राहु आपको ऐसी पटकी लगाएगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि आपके साल बर्बाद हो जाएंगे, तब कहीं जाकर दोबारा से आप खड़े हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए बंधुओं, इसीलिए हम आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, तो बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपना पैसा दबा कर रखना है, अपने पास रखना है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है, ना ही अपना हिसाब किताब, ना ही अपनी चीजों के बारे में कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जो होगा भविष्य में सब अपने आप देख ही लेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको हम एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, इसे आप जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो आपसे जुड़कर रहेगा। देखिए, पैसा होना किसी के पास एक अलग बात है, लेकिन पैसे से उसका जुड़ाव, यानी पैसा खुद भी उसके साथ रहना चाहता है, या फिर ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि महालक्ष्मी खुद भी उसका साथ पसंद करती हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। मतलब कि आप पैसे को चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे, ये अलग बात, और पैसा ये चाहता है कि वह आपके साथ रहे, ये बात बिल्कुल अलग है। तो आपको पैसे को ऐसा सोचने पर मजबूर करना है, या यूं कहें कि महालक्ष्मी के प्रेम को, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित करना है कि पैसा आपसे